वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम पढ़ेंगे सूरदास जी का 7वां और 8वां पद्य। इसका हम व्याख्या करेंगे। एक चीज़ आपको बता दें कि व्याख्या के लिए आपका पर्यायवाची मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पर्यायवाची में काव्यांश में पद्यांश में वैसे ही शब्द दिए होते हैं जो जनरली भाषा में हम नहीं जानते, लेकिन जब उसका अर्थ निकलता है तो आप तो कहेंगे अरे ये तो मैं जान रहा था। तो ये कि इसका पर्यायवाची शब्द आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर पढ़ेंगे या दिमाग में रहेगा तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने में आपको सहायता होगी। तो देखिए, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। उद्धव और श्री कृष्ण मित्र हैं। जब मथुरा श्री कृष्ण जाते हैं तो वहाँ उनकी मित्रता उद्धव से होती है। तो हम अपने मित्र से या हम हुए आप हुए सभी उनसे बात शेयर करते हैं। तो उसी प्रकार श्री कृष्ण भी अपने मन की बात उनसे बताते हैं कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। वह उद्धव से कहते हैं कि हे मित्र, हे उद्धव, मुझसे ब्रज भुलाया नहीं जाता। वृंदावन, गोकुल, वहाँ के वन, उपवन, सघन कुंज की छाया, सघन मतलब घने कुंज की छाया, लताओं की छाई, प्रातः समय, प्रातः के समय माता जसमती, माता जसोदा और नंद देख, नंद बाबा देखकर सुख पाते थे। माखन रोटी, मक्खन रोटी, दहो दही, सजाओ सजाकर अतिहित अत्यधिक प्रेम के साथ खवावत खिलाते थे। गोपी गोपिकाओं, ग्वाल बाल ग्वाल बागों के संग खेलत खेलते हुए सब दिन सारा दिन हंसत हंसते हुए सिरात व्यतीत हो जाता था। सूरदास जी कहते हैं, धनी धनी धन्य है ब्रजवासी, ब्रज में निवास करने वाले लोग, जिनसे हित प्रेम जदुजात, जदुजात श्री कृष्ण। उद्धव से कहते हैं श्री कृष्ण कि हे उद्धव, मुझसे ब्रज भुलाया नहीं जाता। वह वृंदावन, गोकुल, वहाँ के वन, उपवन, सघन कुंजों की छाया मुझे बहुत याद आती है। प्रातः होने पर माता जसोदा और नंद बाबा देख सुख पावत, मुझे देखकर बहुत ही आनंदित होते थे, प्रसन्नचित होते थे। माता जसोदा प्रातः होने पर माखन रोटी और दही सजाकर अति हित साथ खवावत, बहुत ही प्रेम के साथ मुझे खिलाती थी। गोपिकाओं, ग्वाल बालों के संग खेलते हुए सब दिन सारा दिन हंसते हुए व्यतीत हो जाता था। सूरदास जी कहते हैं कि वे ब्रजवासी, ब्रज में निवास करने वाले लोग धन्य हैं, बहुत ही भाग्यशाली हैं, जिनसे भगवान श्री कृष्ण प्रेम करते हैं। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हंसा सिरात, गोपी ग्वाल बालों के संग खेलते हुए सारा दिन हंसते हुए व्यतीत हो जाता था। कब दिन बीत जाता था पता ही नहीं चलता था। इतना कहते कहते श्री कृष्ण क्या हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं। सूरदास जी कह रहे हैं कि वे ब्रज के निवासी, ब्रजवासी धन्य हैं, बहुत ही भाग्यशाली हैं, जिनसे भगवान श्री कृष्ण प्रेम करते हैं, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण स्मरण करते हैं। अगला, उद्धव मन न भय 10-20। यहाँ पर देखिए, उद्धव और श्री कृष्ण संवाद ही ये है। उद्धव कृष्ण संवाद नहीं है, उद्धव और गोपिकाओं का संवाद है। भगवान श्री कृष्ण और उद्धव मित्र थे। भगवान श्री कृष्ण भगवान के ईश्वर के अवतार हैं। तो जब उन्हें पता चलता है कि उनके एक भक्त उद्धव को अभिमान हो गया है, तो क्या करते हैं, भगवान का सबसे बड़ा जो है भोजन होता है वो भक्तों का अभिमान होता है। तो उसका खंडन करने के लिए, उनके अहंकार को तोड़ने के लिए वो क्या कर देते हैं, कोई ना कोई उपाय अवश्य करते हैं। तो उद्धव को कहाँ भेज देते हैं, वृंदावन भेज देते हैं कि जाइए, हमसे गोपिकाएं बहुत प्रेम करती हैं, वो हमारी अनन्य भक्त हैं, उन्हें आप योग का संदेश देकर आइए। मन में वो सोच रहे हैं महाराज कि अगर जाइए आप उनको योग का संदेश देकर आइए, तब आपको पता चलेगा कि आपको जो अपने ज्ञान के ऊपर अभिमान है उसका क्या होता है। जब उन्हें योग का संदेश देते हैं तो गोपिकाएं उनका प्रत्युत्तर देते हुए कहती हैं कि उद्धव मन न भय 10-20। हे उद्धव, मन 10-20 नहीं होता किसी के पास, एक ही मन होता है। हे उद्धव, मन न भय 10-20। हे उद्धव, किसी के पास 10-20 मन नहीं होता, एक ही मन होता है। एक हो तो सो गयो श्याम संग को अवराधीस। जो एक मन हमारे पास था सो गयो श्याम संग, वह श्री कृष्ण के साथ मथुरा चला गया। को अवराधीस, अब किस मन से हम आपके निराकार ब्रह्म की आराधना करें। इंद्र शिथिल भई केशव बिन, हमारी इंद्रियां केशव श्री कृष्ण के बिना क्या हो गई हैं, शिथिल हो गई हैं, यानी शांत हो गए हैं, किसी भी प्रकार की उसमें क्रिया नहीं होती। ज्यों देहि बिन शीस, ज्यों देहि बिन शीस, जिस प्रकार शीस के बिना शरीर या शरीर के बिना शरीर के बिना सिर निष्क्रिय हो जाता है, ठीक उसी प्रकार केशव के बिना हमारी इंद्रियां भी शिथिल हो गई हैं। आशा लाग रहति तन श्वासा जीवहि कोट बरिस। आशा लागी, आशा मतलब उम्मीद, लागी लगी हुई, रहती है तन शरीर में, श्वास आती है, जीवन ही कोटि बरिस, जीवन ही जी सकेंगी कोटि करोड़ों बरस। कहते हैं श्री कृष्ण के, गोपिकाएं उद्धव से कहती है, उद्धव जी, श्री कृष्ण के वापस आने की आशा में
श्वसन श्वासा हमारे शरीर में श्वासें चलती हैं। श्री कृष्ण के आने की उम्मीद में ही हमारी शरीर क्या करती है, श्वास को ग्रहण करती हैं, या हमारे शरीर में श्वास का आना जाना बना हुआ है। और इसी आशा पर जीव ही कोटि बरिस, हम करोड़ों बरस जीवित रह सकती हैं। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, हे उद्धव आप तो श्री कृष्ण के मित्र हो, परम मित्र हो, सकल योग के इस सभी योगों को जानने वाले हो, संभवी प्रकार के आप ज्ञाता हो। सूर हमारे नंद नंदन बिन, सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं कहती हैं कि हे उद्धव हमारे नंद नंदन बिन, नंद के पुत्र श्री कृष्ण के बिना और नहीं जगदीश, हमारे लिए और कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। अर्थात हम किसी भी दशा में श्री कृष्ण के अतिरिक्त ना हम किसी से प्रेम नहीं कर सकती और ना हम श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी अन्य देव की, ईश्वर की उपासना कर सकती हैं। आगे हम बताएंगे 8वां, 9वां, 10वां, 11वां। थैंक यू सो मच।